आरंभिक अधिवेशन देख लेते हैं, कांग्रेस के जितने भी हैं सारे अधिवेशन देख लेते हैं जो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट नहीं है उनको नहीं देखेंगे, बाकी सारे वो किसी अधिवेशन में अगर मुख्य कार्य हुआ है तो वो भी देखेंगे हम। तो क्या है 1885, स्थान कहाँ हुआ है अधिवेशन, मुंबई में। अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। 1886 कहाँ अधिवेशन हुआ, कोलकाता में। कौन थे अध्यक्ष, दादा भाई नौरोजी। 1887 स्थान कहाँ, मद्रास, बदरुद्दीन तैयब। और 1886 इलाहाबाद, जॉर्ज यूले। स्टार्टिंग के 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लगातार देख रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखो, व्योमेश चंद्र बनर्जी हिंदू, दादा भाई नौरोजी पारसी, बदरुद्दीन तैयब मुस्लिम, जॉर्ज यूले ईसाई। ये था कांग्रेस का चरित्र, कि ये जो सहिष्णुता की भावना है, जो पंथ निरपेक्षता सेक्युलरिज्म है, पहले से ही दिखा दिया इन्होंने कि हम सेक्युलर हैं, यहां तक कि ईसाई को भी बना रहे हैं। और सब तो भूल जाओ, ये तो इंडियन है, इनको भी बना रहे हैं कि आप ये मत सोचो। और कांग्रेस का जो स्वतंत्रता के बाद भी ये चीजें चलती हैं, ठीक है। इसके बहुत सारे फायदे हुए हैं, बहुत सारे लोगों को लगता है कि लॉस भी हुए हैं, वो डिबेटिंग वाली चीजें हैं, बट हम जो बात करेंगे उस पर रहेंगे कि उस टाइम पे जो नेता थे ना, बहुत उच्च नैतिक मूल्यों वाले थे कांग्रेस के नेता। गांधी जी से लेके जितने भी उठाओगे सब हाईली क्वालिफाइड थे। आज की डेट में वैसे 5 नेता नहीं है पूरे देश में, जैसे वो नेता 300-400 भर गए थे। सोचो, तो ऐसे लोगों ने देश का निर्माण किया, तब हम सही दिशा में जा रहे हैं। 1889 में बॉम्बे में हुआ, कौन थे, वेडरबर्न। 1890 कोलकाता, फिरोज शाह मेहता। इसके 1891 नागपुर में पी आनंद चार्लू। अब देखो यहाँ इसके बाद अब आपके वही वही अधिवेशन उठाएंगे जिनमें कुछ ना कुछ हुआ है खास या पूछे जाते हैं। 1896 में अधिवेशन कहाँ हुआ, कोलकाता। रहीमतुल्ला सयानी इसके अध्यक्ष थे। इसमें क्या हुआ, स्पेशल वंदे मातरम गाया गया, धन के दोहन का मुद्दा भी इसमें पहली बार उठाया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद सीधा चलेंगे 1905, क्योंकि अब कांग्रेस के विभाजन की रूपरेखा रखी जा रही, प्लस बंगाल विभाजन की रूपरेखा रखी जा रही। बंगाल विभाजन का जो प्रस्ताव है वो तो 1903 में ही जनता को पता चल गया, सार्वजनिक हो गया था 1903 में। 1905 में विभाजन कर दिया था इन लोगों ने। तो उसी परिप्रेक्ष्य में इनका क्या है, ये अधिवेशन हुआ कहाँ, बनारस में। अध्यक्ष कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। इनका इसमें मतलब जो प्रस्ताव पारित हुए उसमें क्या क्या हुआ, बंग भंग की आलोचना की गई, जो बंगाल विभाजन है उसकी आलोचना की गई। स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन का इन्होंने समर्थन किया। स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन शुरू करने की बात हो रही थी और हो भी चुका था इस टाइम तक शुरू, तो इन्होंने समर्थन किया। 1906 में कोलकाता में हुआ, जो मैं बोला कि अब यहां से क्या है ना, गरम दल वाले जो हैं वो बोल रहे हैं कि हमारा प्रस्ताव पारित किया। इनके प्रस्ताव क्या थे, बहिष्कार, स्वदेशी, स्वराज, कि हमें स्वराज लाना है। ये लोग डर रहे थे, जो नरम दल वाले थे। स्वराज का मतलब ये सीधा अंग्रेजों को चैलेंज कर रहे, वो दबा देंगे, है ना। हम तो सुधार कराने, लेकिन इनके माध्यम से ही सुधार कराने। तो इनका प्रस्ताव यहाँ पे पारित नहीं हो पाया, कौन सा, स्वराज वाला, स्वदेशी और बहिष्कार का समर्थन इनको मिल गया। आगे चलते हैं फिर कोलकाता। तो ये लोग चाह रहे थे लाल बाल पाल, जो टुकड़ी है आपकी, तो बाल गंगाधर तिलक को मेनली लोकमान्य ये थे, इनको चाह रहे थे कि ये अध्यक्ष बने, यहाँ पे बन नहीं पाए। अगली बार बनाने का पूरा इनका प्लान था, फुल प्रूफ प्लान। तो जब ये अध्यक्ष बन जाएंगे तो जो ये सोच रहे हैं इनकी विचारधारा से काम होगा। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, जो आपके नरम दल वाले थे, क्योंकि टैलेंटेड लोग बैठे, एक्सपीरियंस इनके पास है, दादा भाई नौरोजी को आगे कर दिया। जब इनको आगे कर देंगे तो सब पीछे हट जाएंगे फिर। और इसमें प्रस्ताव जरूर इनके पारित हो गया कि पहली बार घोषित किया कि स्वराज या स्वशासन उनका प्रमुख लक्ष्य है। यहाँ पे भी स्वदेशी बहिष्कार संबंधी चीजों को समर्थन दिया गया। 1907 में सूरत, रास बिहारी घोष अध्यक्ष बने। यहीं पे नरम दल और गरम दल के बीच लड़ाई हो जाती है, चप्पलबाजी चलती है और कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। कांग्रेस 2 भागों में टूट जाती है। जैसे टूटेगी, अंग्रेजों को लगे ये कमजोर हो गई, तो जितने भी गरम दल वाले थे सबको उठा उठा के गिरफ्तार कर लेंगे, 6-6, 8-8 साल के लिए जेल भेजेंगे, किसी का देश निकाला कर देंगे। और यहाँ पे कांग्रेस समझो बीच में शून्य पैदा हो जाएगा आने वाले 5-7 साल के लिए, फिर कुछ काम नहीं होगा। फिर सीधा काम कहाँ शुरू होगा, 1916 से लखनऊ, बहुत इंपॉर्टेंट अधिवेशन है। अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे।
कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग में एक समझौता हो गया, सब एक साथ मिलकर स्वतंत्रता की बात करेंगे। जो कांग्रेस थी उसने मुस्लिम लीग को जो पृथक निर्वाचन मिल गया था 1909 में, पृथक निर्वाचन का अधिकार, मतदान का अधिकार, ठीक है, मुस्लिम मुस्लिम को ही वोट दे सकते थे, उसको क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। नरमपंथी नरम दल तथा गरम दल में भी क्या हो गई, एकजुटता हो गई। ये एकजुट करने में किसका हाथ था, एनी बेसेंट और लोकमान बाल गंगाधर तिलक, क्योंकि इन्होंने इस टाइम पे क्या है, अपनी होम रूल लीग चला रहे हैं लोग। होम रूल लीग लोकमान तिलक ने अलग बना ली और एनी बेसेंट ने अलग बना ली, ये बताएंगे डिटेल में अभी होम रूल लीग के बारे में आगे आएगा। 1917 का अधिवेशन हुआ कोलकाता में, एनी बेसेंट अध्यक्ष बनी और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, ये तो इंपॉर्टेंट है। 1900 में, अच्छा, कांग्रेस को पहली बार किसी महिला ने संबोधित किया था तो वो थी कादम्बिनी गांगुली। कांग्रेस के सेशन को इन्होंने संबोधित किया था। एक उस टाइम की ग्रेजुएट थी, तो ग्रेजुएट लोगों को उस टाइम पे ये माना जाता है बहुत टैलेंट, बुद्धिजीवी, क्योंकि ग्रेजुएशन होना बहुत बड़ी बात थी, लोग 5-6 तक पढ़ लें वो बड़ी चीज थी। 1919 में अमृतसर अधिवेशन, अध्यक्ष कौन, मोतीलाल नेहरू। 1920 नागपुर, अध्यक्ष कौन, वी राघवाचारी, जो मैंने बोला कि गांधी जी ने कांग्रेस के संगठन में व्यापक बदलाव कर दिए। यहाँ पे भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों के गठन का भी क्या अधिकार दे दिया कि इनको आप भाषाई आधार पर गठित करो और स्थानीय भाषा में क्या करो, काम करो आप लोग, जिससे क्या होगा कि काम थोड़ा आसान हो जाएगा, लोगों में भी थोड़ी सी स्वायत्ता की भावना आएगी, जिससे वो संगठित रहेंगे, ठीक है। 1923 दिल्ली में हुआ, अबुल कलाम आजाद अध्यक्ष बने, सबसे युवा अध्यक्ष यही थे कांग्रेस के। 1924 बेलगांव, महात्मा गांधी, जो एकमात्र अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, 1924 का है, बेलगांव में हुआ था। 1925 कानपुर में, अध्यक्ष कौन है, सरोजनी नायडू, ये प्रथम भारतीय महिला है जो अध्यक्ष बनी थी, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1917 में एनी बेसेंट बनी थी बट वो आयरिश लेडी थी और ये भारतीय महिला। 1929 सबसे इंपॉर्टेंट अधिवेशन, आज जो 26 जनवरी मनाते हैं वो यहीं से ही निकला है, ठीक है। लाहौर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू यहाँ के अध्यक्ष थे। पूर्ण स्वराज की इन्होंने घोषणा कर दी और ये बोल दिया कि 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पे झंडा, जो तिरंगा है हमारा, वो फहराएंगे हम और स्वराज दिवस मनाएंगे। और इसीलिए हमारा संविधान जो है 26 नवंबर को ही बन गया था, 26 नवंबर 1949 को, उसको 2 महीने डिले करके 26 जनवरी 1950 तक ले गए, सिर्फ और सिर्फ इस दिन की महत्वता के कारण। 1931 में कराची कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, सरदार पटेल अध्यक्ष थे। यहाँ पे पहली बार मौलिक अधिकारों की मांग होगी, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार 326 जो है आपकी, उसकी मांग होगी, अल्पसंख्यकों के अधिकार की मांग होगी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग होगी, प्रेस की स्वतंत्रता की मांग होगी, ये सारे अधिकारों की मांग 1931 में की जाएगी। 1936 का अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू फिर से अध्यक्ष हैं आपके, और 1937 में भी जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष हैं। फैजपुर गांव में यह अधिवेशन हुआ था, फैजपुर में, और इसके अध्यक्ष भी कौन है, जवाहरलाल नेहरू। 1938 हरिपुरा, सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने और यहाँ पे प्लानिंग कमीशन जो है ना, योजना आयोग, तो प्लानिंग कमेटी का एक गठन हुआ था, देश के जितने भी महत्वपूर्ण उद्योगपति थे उनको शामिल किया गया था इसमें। तो ये प्लानिंग कमीशन जो है ना, यहाँ से बनना शुरू हो गया था, यहाँ से हमारी एक चीज आगे के लिए दिशा दे दी गई थी कि हमारी जो अर्थव्यवस्था होगी उसका झुकाव समाजवाद की तरफ होगा, या साम्यवाद जिसको बोलते हैं, जो रूसी है, यूएसएसआर। 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस, सुभाष चंद्र बोस यहाँ पे फिर से अध्यक्ष बनते हैं। गांधी जी के जो कैंडिडेट रहते हैं पट्टाभी सीतारमैया, गांधी जी फुल सपोर्ट करते हो, इनको ये हरा देते हैं। फिर गांधी जी का एक था कि जो भी अध्यक्ष बनेगा वो गांधी जी से पूछता था कि कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी बनाई जाए, क्योंकि अकेले अध्यक्ष तो काम नहीं करता था, 15 सदस्यीय वर्किंग कमेटी होती थी, आज भी होती है, ठीक है। ये इनके सुझाव से कांग्रेस चलती है। इसको जब बनाना होता था तो गांधी जी जो सुझाव देते थे उसको रखा जाता था इस वर्किंग कमेटी। इन्होंने सुझाव मांगा, गांधी जी ने देने से इनकार कर दिया कि आप जीते हो, ये हमारी पर्सनल हार है, हमारा कैंडिडेट हारा है, तो हम क्या दें। तो फिर ये सारी चीजें देखते हैं और भी लोग खिलाफ होने लगते हैं, तो फिर ये इस्तीफा दे देते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं आगे चल के, फिर बड़ी सारी चीजें होती हैं, वो बात की बात। 1940 में रामगढ़, मूवी तो देखी होगी आप लोगों ने, शोले, वो वाला रामगढ़ नहीं है, रामगढ़ में अधिवेशन होता है, अबुल कलाम आजाद फिर से बन जाते हैं। यहीं से आप देखोगे व्यक्तिगत सत्याग्रह, आगे चल के भारत छोड़ो आंदोलन, काफी लोग गिरफ्तार बने रहते हैं।
तो इसके बाद कांग्रेस का जो अधिवेशन है नहीं हो पाते हैं और सीधा होता है 1946 में। तो यहाँ पे एक शून्य रहता है और यही अध्यक्ष बने रहते हैं जब तक। 1946 में मेरठ में अधिवेशन होगा, जेबी कृपलानी अध्यक्ष रहेंगे। स्वतंत्रता के समय अगर पूछा जाए कि कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, यही थे जेबी कृपलानी। और यहाँ पे कांग्रेस के सारे अधिवेशन आपके